जोहार दोस्तों, मैं उदय भारती आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा हिंदी का जो स्टोरी है वो है क्लास 7th का हिंदी का 5 चैप्टर। इसका नाम है पोठी। ठीक है दोस्तों, और पोठी जो है ये हमारा आज एक कहानी है। पोठी दोस्तों, इसके जो राइटर हैं वो हैं वाल्टर भेंगरा तरुण। ठीक है दोस्तों, तो जो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7th का जो है ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न क्वेश्चन आंसर का। दोस्तों, इसका जो MCQs है वो पिछली वीडियो में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुधन क्यों खुश था? उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो बुधन खुश था क्योंकि रात को अच्छी बारिश हुई थी, जिससे गांव के दोहर से निकले नाले में पानी भर जाएगा। ऐसे में नदी में मछलियां धूप होने पर उछलती कूदती बहाव के विपरीत दिशा में तैरकर खेतों की ओर आएंगी और वह झोरी में ढेर सारी मछलियां फंसा लेगा। सुबह जल्दी जाकर मछलियां पकड़ने की खुशी के कारण बुधन को नींद नहीं आ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो ये पोठी कहानी का पहला सवाल है। तो जो है बुधन खुश क्यों था, तो उसी का इसमें विश्लेषण है। तो वह खुश क्यों था? तो मछलियां जो है बारिश में नाले में पानी भर जाएगा तो धूप में मछलियां जो है उछलती कूदती है और वो मछली को पकड़ने के लिए उत्साहित था। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा दूसरा सवाल। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? दूसरा सवाल बोल रहा है, बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था? तो इसका उत्तर होगा, बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई मंगल था, क्योंकि पिता की मृत्यु के बाद मंगल ही उसे अपने साथ रखकर हर जरूरी सीख देता था। दोस्तों, बुधन का जो पिता थे वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनका बड़ा भाई मंगल जिनका नाम है, तो वही उसके साथ रहकर जरूरी जो सीख देता था। ठीक है, और खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल करना, हल जोतना इत्यादि के साथ शिकार करने के बारे में वह बुधन को सभी जानकारी देता था। मछली मारने के तौर तरीके बुधन ने अपने मंगल दादा से ही सीखे थे। मंगल दादा बुधन को प्यार भी तो बहुत करते थे। ठीक है दोस्तों, तो खेती बाड़ी करना, हल जोतना, देखभाल करना पशुओं की और मछली मारने की तरीके जो है अलग अलग तरीके से उनको उनके बड़े भाई ही मंगल सिखाते थे। चलिए तीसरा सवाल हमारा आ चुका है, तो दूसरा सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। तीसरा सवाल हमारा है, अब लोग खेती बाड़ी क्यों नहीं करना चाहते हैं, लिखें। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, अब लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते क्योंकि खेती बाड़ी में अब कोई खास फायदा नहीं रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के परिणाम स्वरूप मौसम भी बदल रहा था, जिसके कारण उपज अत्यंत कम होती जा रही थी। अब लोगों की आवश्यकता की पूर्ति खेती बाड़ी से नहीं हो पा रही है। दोस्तों, जो प्राकृतिक में बहुत से छेड़छाड़ हो जाने के कारण, पेड़ों की अधिक अंधाधुंध कटाई होने के कारण, बहुत सारे फैक्ट्री खुलने के कारण जो है मौसम में बदलाव होते रहते हैं। कभी बारिश होती है, कभी नहीं होती है। जब नहीं होने की रहती है तो अत्यधिक बारिश होती है, जिससे फसल खराब हो जाता है। और दोस्तों, जब फसल को बारिश की जरूरत होती है तो समय पर बारिश नहीं होती है। तो इसीलिए इन सब कारणों से जो है लोग खेती बाड़ी करना नहीं चाहते। अगला सवाल चौथा है, खेतों से छोटी मछलियां क्यों गायब हो रही है, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, खेतों में रासायनिक खाद, कीटनाशक इत्यादि के अत्यधिक प्रयोग के कारण गरई, गेतू, बुदू इत्यादि छोटी मछलियां खेतों से गायब हो रही है। यदि प्रकृति के संसाधनों का उचित प्रयोग किया जाए तो छोटी मछलियों को बचाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो छोटी जो मछलियां थी तो वो जो दवाई है और जो कीटनाशक जो छिड़के जाते हैं
कीड़ों से बचने के लिए, तो उन सभी के जो है क्षति से इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 5 नंबर का, ये रहा। प्रश्न है, मंगल दादा गांव छोड़कर शहर में काम करने चले गए। गांव छोड़कर उनका शहर जाना उचित है? तर्क सहित उत्तर दें। इसका उत्तर होगा दोस्तों, अब गांव में बेकारी व्याप्त है, सालों भर पेट भर खाना नहीं मिल पाता, काम भी सालों भर नहीं मिल पाता, गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, अतः मंगल दादा का गांव छोड़कर शहर जाना अच्छा है। उससे उनके घर में खुशहाली वापस आ गई है। प्रतिमाह खर्च करने के रुपए मंगल दादा घर भेजते हैं, जिससे उनका परिवार सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। दोस्तों, गांव में जो है अब उतना सारे सिस्टम नहीं हो पाते हैं जिससे कि खर्च जो है हो सके। सबसे पहले तो खेती बाड़ी भी नहीं होती है, तो जिन कारण से अच्छी जो है नहीं हो पाती है, तो उनके लिए जीवन यापन के लिए शहर जाना जरूरी हो गया है। अगला सवाल है दोस्तों हमारा 6 नंबर का। 6 नंबर बोल रहा है कि जब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का चालन नहीं था, तब किसान किस प्रकार से खाद का प्रयोग करते थे? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए इसका विश्लेषण करते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। दोस्तों, तब किसान नीम, सिंधु और करम पेड़ की डालियां कीटनाशक के समान खेतों में गाड़ देते थे। ठीक है दोस्तों, जब रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का चालन नहीं था, तब किसान जो है नीम, सिंधु और करम पेड़ की डालियां काटकर कीटनाशक के समान खेतों में गाड़ देते थे। पहले खाद की जगह कंपोस्ट और गोबर का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, गोबर इतना शक्तिशाली जो है कंपोस्ट के रूप में, खाद के रूप में काम करता है कि आपको क्या बताएं। मतलब बेहतरीन ये जो खाद होते हैं ना, ये सब तो हानिकारक हो गए हैं। गोबर इतना प्रयुक्त है कि क्या बोलें। इससे जैव आवर्धन एवं पर्यावरण संतुलित रहता था। और आजकल दोस्तों, सबसे पहले खाद से तो छोटी छोटी मछलियां मर जाती है, उसके बाद और खेती भी अच्छे से नहीं हो पाती है। अगला सवाल है 7 नंबर। आज खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का प्रयोग खूब हो रहा है, क्या यह उचित है? अपने विचार लिखें। दोस्तों, यह उचित नहीं है। इससे जैव विविधता प्रभावित हो रही है, पर्यावरण में कई जीवों का अस्तित्व मिट गया है, कई जीव जंतु विलुप्त के कगार पर पहुंच गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो रासायनिक उर्वरक से जो है अच्छा यूज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग क्लास 7th का हिंदी का एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसमें आपको सारी जो है क्वेश्चन आंसर और दोस्तों MCQ जो है मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज है, तो कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं उदय भारती आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।